भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, क्या आप इस कर्म को मानते हैं? जड़, वृक्ष, प्राणी, मानव, पितर, देवी देवता, भगवान और ईश्वर, सबसे बड़ा ईश्वर परमेश्वर या परमात्मा होता है। वेदों में जिसे ब्रह्म कहा गया है, ब्रह्म का अर्थ है विस्तार, फैलना, अनंत, महाप्रकाश। प्रत्येक धर्म में देवी और देवता होते हैं। यह अलग बात है कि हिंदू अपने देवी देवताओं को पूजते हैं जबकि दूसरे धर्म के लोग नहीं। अतः यह कहना कि हिंदू धर्म सर्वेश्वरवादी धर्म है, गलत होगा। पहले धर्म को पढ़ें, समझें, फिर कुछ कहें। भाइयों एवं बहनों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सब भाई बहनों से अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। कुछ विद्वान कहते हैं कि हिंदू देवी या देवताओं को 33 कोटि अर्थात कई प्रकार में रखा गया है और कुछ कहते हैं कि यह सही नहीं है। दरअसल वेदों में 33 कोटि देवताओं का जिक्र किया गया है। धर्मगुरुओं और अनेक बौद्धिक वर्ग में इस कोटि शब्द के 2 प्रकार के अर्थ निकलते हैं। कोटि शब्द का एक अर्थ करोड़ है और दूसरा प्रकार अर्थात श्रेणी भी। तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो कोटि का दूसरा अर्थ इस विषय में अधिक सत्य प्रतीत होता है, अर्थात 33 प्रकार की श्रेणी या प्रकार के देवी देवता। परंतु शब्द व्याख्या, अर्थ और सबसे ऊपर अपनी अपनी समझ और बुद्धि के अनुरूप मान्यताएं अलग अलग हो गईं। वैदिक विद्वानों के अनुसार वेदों में जिन देवताओं का उल्लेख किया गया है उनमें से अधिकतर प्राकृतिक शक्तियों के नाम हैं जिन्हें देव कहकर संबोधित किया गया है। दरअसल वे देव नहीं हैं। देव कहने से उनका महत्व प्रकट होता है। उक्त प्राकृतिक शक्तियों को मुख्यतः आदित्य समूह, वसु समूह, रुद्र समूह, मरुतगढ़ समूह, प्रजापत समूह आदि समूहों में बांटा गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ जगह पर वैदिक ऋषि इन प्राकृतिक शक्तियों की स्तुति करते हैं और कुछ जगह पर वे अपने ही किसी महान पुरुष की इस प्रकृति शक्तियों से तुलना करके उनकी स्तुति करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इंद्र नामक एक बिजली और एक बादल भी होता है। वहीं इंद्र नाम से आर्यों का एक वीर राजा भी है जो कि बादलों के देश में रहता है और आकाश मार्ग से आता जाता है। वह आर्यों की हर तरह से रक्षा करने के लिए हर समय उपस्थित हो जाता है। शक्तिशाली होने के कारण उसकी तुलना बिजली और बादल के समान की जाती है। अतः शब्दों का अर्थ देश काल परिस्थिति के अनुसार ग्रहण करना होता है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। वैदिक विद्वानों के अनुसार 33 प्रकार के अव्यय या पदार्थ होते हैं जिन्हें देवों की संज्ञा दी गई है। ये 33 प्रकार इस अनुसार है। प्रारंभ में ऋषियों ने 33 प्रकार के अव्यय जाने थे। परमात्मा ने जो 33 अव्यय बनाए हैं, वैदिक ऋषि उसी की बात कर रहे हैं। उक्त 33 अव्ययों से ही प्रकृति और जीवन का संचालन होता है। वेदों अनुसार हमें इन 33 पदार्थों या अव्ययों को महत्व देना चाहिए, इनका ध्यान करना चाहिए तो ये पुष्ट हो जाते हैं। पहला, इन 33 में से 8 वसु हैं। वसु अर्थात हमें बसाने वाले, आत्मा का जहाँ वास होता है। ये 8 वसु हैं: धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा,
सूर्य और नक्षत्र, ये 8 वसु प्रजा को बसाने वाले अर्थात धारण या पालने वाले हैं। दूसरा, इसी तरह 11 रुद्र आते हैं। दरअसल यह रुद्र शरीर के अव्यय हैं। जब यह अव्यय एक एक करके शरीर से निकल जाते हैं तो यह रोदन कराने वाले होते हैं। अर्थात जब मनुष्य मर जाता है तो उसके भीतर के यह सभी 11 रुद्र निकल जाते हैं, जिनके निकलने के बाद उसे मृत मान लिया जाता है। तब उसके सगे संबंधी उसके समक्ष रोते हैं। शरीर से निकलने वाले इन रुद्रों के नाम हैं प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कुर्म, किरकल, देवदत्त और धनंजय। प्रथम 5 प्राण और दूसरे 5 उपप्राण हैं। अंत में 11वां जीवात्मा है। ये 11 जब शरीर से निकल जाते हैं तो सगे संबंधी रोने लग जाते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं रुद्र। रुद्र अर्थात रुलाने वाला। 8 वसु और 11 रुद्र मिलकर हो गए 19। तीसरा, 12 आदित्य होते हैं। आदित्य सूर्य को कहते हैं। भारतीय कैलेंडर सूर्य पर ही आधारित है। समय के 12 माह को 12 आदित्य कहते हैं। इन्हें आदित्य इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमारी आयु को हरते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है हमारी आयु घटती जाती है। ये 12 आदित्य 12 माह के नाम हैं। सूर्य की 12 रश्मियों को भी इन्हीं की श्रेणी में रखा गया है। 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य को मिलाकर कुल हुए 31 अव्यय। चौथा, 32वां है इंद्र। इंद्र का अर्थ बिजली या ऊर्जा। 33वां है यज्ञ। यज्ञ अर्थात प्रजापति, जिससे वायु, दृष्टि, जल और शिल्प शास्त्र हमारा उन्नत होता है, औषधियाँ पैदा होती हैं। ये 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के अव्यय हैं जिन्हें देव कहा गया। देव का अर्थ होता है दिव्य गुणों से युक्त। हमें ईश्वर ने जिस रूप में यह 33 पदार्थ दिए हैं उसी रूप में उन्हें शुद्ध, निर्मल और पवित्र बनाए रखना चाहिए। उपरोक्त मत का खंडन। पहले तो कोट शब्द को समझें। कोट का अर्थ प्रकार लेने से कोई भी व्यक्ति 33 देवता नहीं गिन पाएगा। कारण स्पष्ट है कि कोट यानी प्रकार यानी श्रेणी। अब यदि हम कहें कि आदित्य एक श्रेणी यानी प्रकार यानी कोट है तो यह कह सकते हैं कि आदित्य की कोट में 12 देवता आते हैं जिनके नाम अमुक अमुक हैं। लेकिन आप ये कहें कि सभी 12 अलग अलग कोट हैं तो जरा हमें बताएं कि पर्जन्य, इंद्र और त्वष्टा की कोट में कितने सदस्य हैं। ऐसी गणना ही व्यर्थ है, क्योंकि यदि कोट कोई हो सकता है तो वह है आदित्य। आदित्य की कोट में 12 सदस्य, बस की कोट या प्रकार में 8 सदस्य, रुद्र की कोट में 11 सदस्य, अन्य तो कोट इंद्र और यज्ञ। इस तरह देखा जाए तो कुल 5 कोट ही हैं। अब 33 कोटि कहने का क्या तात्पर्य? द्वितीय, उन्हें कैसे ज्ञात कि यहाँ कोट के अर्थ प्रकार ही होगा, करोड़ नहीं। प्रत्यक्ष है कि देवता एक स्थित है, योनि है। जैसे मनुष्य आदि एक स्थित है, योनि है। मनुष्य की योनि में भारतीय, अमरीकी, अफ्रीकी, रूसी, जापानी आदि कई कोटि यानी श्रेणियां हैं, जिसमें इतने इतने कोटि यानी करोड़ सदस्य हैं। देव योनि में मात्र यही 33 देव नहीं आते। इनके अलावा मणिभद्र आदि अनेक यक्ष, चित्ररथ, तुम्बुरु आदि गंधर्व, उर्वशी, रंभा आदि अप्सराएं, अयरमा आदि पितृगण, वशिष्ठ आदि सप्तऋषि, दक्ष, कश्यप आदि प्रजापति, वासुकी आदि नाग, इस प्रकार
और भी कई जातियां देवों में होती हैं, जिनमें से 2-3 हजार के नाम तो प्रत्यक्ष अंगुली पर गिनाए जा सकते हैं। प्रमुख देवताओं के अलावा भी अन्य कई देवदूत हैं जिनके अलग अलग कार्य हैं और जो मानव जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। इनमें से कई ऐसे देवता हैं जो आधे पशु और आधे मानव रूप में हैं, आधे सर्प और आधे मानव रूप में हैं। माना जाता है कि सभी देवी और देवता धरती पर अपनी शक्ति से कहीं भी आया जाया करते थे। यह भी मान्यता है कि संभवतः मानवों ने इन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा है और इन्हें देखकर ही इनके बारे में लिखा है। अज एक पाद और अहित वृधन दोनों आधे पशु और आधे मानव रूप हैं। मर्दों की माता चितकबरी गाय है। एक इंद्र की वृषभ मतलब बैल के समान था। पौराणिक मत। निश्चित ही प्राकृतिक शक्तियों के कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन प्राकृतिक शक्तियों के नाम हमारे देवताओं के नाम पर ही रखे गए हैं। जैसे चंद्र नामक एक देव हैं और चंद्र नामक एक ग्रह भी हैं। इस ग्रह का नामकरण चंद्र नामक देव के नाम पर ही रखा गया है। इस तरह के देवों का उनके नाम के ग्रहों पर अधिपत्य रहा है। इसी तरह ये रहे प्रमुख 33 देवता। आइए जानते हैं। 12 आदित्य, 1 अंशुमान, 2 आयरमन, 3 इंद्र, 4 त्वष्टा, 5 धातु, 6 पर्जन्य, 7 पूषा, 8 भग, 9 मित्र, 10 वरुण, 11 विश्वान और 12 विष्णु, 8 वसु, 1 आप, 2 ध्रुव, 3 सोम, 4 धर, 5 अनिल, 6 अनल, 7 प्रत्यूष और 8 प्रभास, 11 रुद्र, 1 शंभु, 2 पिनाकी, 3 गिरीश, 4 स्थाणु, 5वां भर्ग, 6वां भव, 7वां सदाशिव, 8वां शिव, 9वां हर, 10वां सर्व और 11 कपाली। दूसरा अश्विनी कुमार, एक नासत्य और दूसरा दस्त्र। कुछ विद्वान इंद्र और प्रजापति की जगह 2 अश्विनी कुमारों को रखते हैं। प्रजापति ही ब्रह्मा हैं। कुल 12 धन 8, धन 11, धन 2 बराबर 33। इसके अलावा ये भी हैं देवता 49 मरुतगण। मरुतगण देवता नहीं हैं, लेकिन ये देवताओं के सैनिक हैं। वेदों में इन्हें रुद्र और वृष्ण का पुत्र कहा गया है, तो पुराणों में कश्यप और दिति का पुत्र माना गया है। मरुतों का एक संघ है जिसमें कुल 180 से अधिक मरुतगण सदस्य हैं, लेकिन उनमें 49 प्रमुख हैं। उनमें भी 7 सैन्य सैनिक हैं, मरुत देवों के सैनिक हैं और इन सभी के गणे वेद समान हैं। वेदों में मरुतगण का स्थान अंतरिक्ष लिखा है। उनके घोड़ों के नाम प्रसिद्ध बतलाया गया है तथा उन्हें इंद्र का सखा लिखा है। पुराणों में इन्हें वायुकोण का दिक्पाल माना गया है। अस्त्र शस्त्र से लैस मर्तों के पास विमान भी होते थे। ये फूलों और अंतरिक्ष में निवास करते हैं। मर्तों के नाम निम्न हैं। पहला आवह, दूसरा प्रवह, तीसरा संभवः, चौथा उद्वह, 5वां विवह, 6वां परिवह और 7वां परावह। यह वायु के नाम भी हैं। इनके 7 गण निम्न जगह विचरण करते हैं। ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, अंतरिक्ष, भूलोक की पूर्व दिशा, भूलोक की पश्चिम दिशा, भूलोक की उत्तर दिशा और भूलोक की दक्षिण दिशा। इस तरह से कुल 49 मरुत हो जाते हैं जो देव रूप में देवों के लिए विचरण करते हैं। साध्य देव, ब्रह्मा
अनुमंता प्राण नर वीर्य यान चित्त हय नय हंस नारायण प्रभव और विभु ये 12 साध्य देव हैं जो दक्ष पुत्री और धर्म की पत्नी साध्या से उत्पन्न हुए हैं। इनके नाम कहीं कहीं इस तरह भी मिलते हैं: मनस, अनुमंता, विष्णु, मनु, नारायण, तापस, निधि, निम, हंस, धर्म, विभु और प्रभु। 64वां अभास्वर। तमोलोक में 3 देवनिकाय हैं: अभास्वर, महाभास्वर और सत्य महाभास्वर। ये देव भूत, इंद्रिय और अंतःकरण को वश में रखने वाले होते हैं। 12 यामदेव यदु ययाति देव तथा ऋतु प्रजापति आदि यामदेव कहलाते हैं। 10 विषदेव। पुराणों में 10 विषदेवों को उल्लेख मिलता है जिनका अंतरिक्ष में एक अलग ही लोक है। 220 महाराजिक। 30 तुषित। 30 देवताओं का एक ऐसा समूह है जिन्होंने अलग अलग मनवंतरों में जन्म लिया था। स्वारोचिष नामक द्वितीय मनवंतर में देवतागण पर्वत और तुषित कहलाते थे। देवताओं का नरेश विपश्चित था और इस काल के सप्त ऋषि थे: ऊर्ज, स्तंभ, प्रज्ञ, दत्तोली, ऋषभ, निशाचर, अखरीवत, चैत्र, किमपुरुष और दूसरे कई मनु के पुत्र थे। पौराणिक संदर्भों के अनुसार चाक्षुष मनवंतर में तुषित नामक 12 श्रेष्ठ गणों ने 12 आदित्यों के रूप में महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से जन्म लिया। पुराणों में स्वारोचिष मनवंतर में तुषिता से उत्पन्न तुषित देवगण के पूर्व वापर मनवंतरों में जन्मों का वृत्तांत मिलता है। स्वयंभू मनवंतर में यज्ञ पुरुष व दक्षिणा से उत्पन्न तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांत, इडस्पति, ईद्म, कवि, विभु, स्वः, सुदेव व रोचन नामक 12 पुत्रों के तुषित नामक देव होने का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी बसबंधु बोधिसत्व तुषित के नाम का उल्लेख मिलता है। तुषित नामक एक स्वर्ग और एक ब्रह्मांड भी है। अन्य देव ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणाधिपति गणेश, कार्तिकेय, धर्मराज, चित्रगुप्त, अयरमा, हनुमान, भैरव, वन, अग्निदेव, कामदेव, चंद्र, यम, हिरण्यगर्भ, शनि, सोम, ऋभु, ऋत, धौ, सूर्य, बृहस्पति, वाक, काल, अन्न, वनस्पति, पर्वत, धेनु, इंद्राग्नि, सनकादि, गरुड़, अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पिंगला, जय विजय, मातरिष्ण, त्रिप आप्ते, अजय, एकपाद, आप, अहिर्त बुर्धन्य, अपानपात, त्रिप, वामदेव, कुबेर, मातर्क, मित्रा, वरुण, ईशान, चंद्रदेव, बुध, शनि आदि। अन्य देवी दुर्गा, सती, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, भैरवी, यमी, पृथ्वी, पूषा, आपः, सविता, उषा, औषधि, आरण्य, ऋतु, त्वष्टा, सावित्री, गायत्री, श्री, भूदेवी, श्रद्धा, शची, दिति, अदिति, 10 महाविद्या आदि। निष्कर्ष, वेदों के कोटि शब्द को अधिकतर लोगों ने करोड़ समझा और यह मान लिया गया कि 33 करोड़ देवता होते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। यह भी सच नहीं है कि देवता 33 प्रकार के होते हैं। पदार्थ अलग होते हैं और देवी या देवता अलग होते हैं। यह सही है कि देवी और देवता 33 करोड़ नहीं होते हैं, लेकिन 33 भी नहीं
देवी और देवताओं की संख्या करोड़ों में तो नहीं लेकिन हजारों में जरूर हैं और सभी का कार्य नियुक्त है। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।